हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संग जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 38 पर हजूर महाराज चरण सिंह जी गुरु अमरदास जी की वाणी काया कामन अति सुहालियो पीर वसे जिस नाले में सत्संग फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं, यह तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी की वाणी है। आप उपदेश देते हैं कि हम सबको उस परमात्मा की तलाश है। हम अच्छी तरह समझते हैं कि उससे मिले बगैर हमारा देह के बंधनों, जन्म मरण के दुखों और 84 के चक्कर से किसी भी हालत में छुटकारा नहीं हो सकता। हम अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार हजारों उपायों के द्वारा उस परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस शब्द में गुरु अमरदास जी अपना अनुभव बताते हुए समझाते हैं, परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे शरीर और हमारे देह के अंदर है। अगर कोई असली हरि मंदिर या गुरुद्वारा, मस्जिद, ठाकुरद्वारा या गिरजा है तो वह केवल हमारा शरीर ही है। वह परमात्मा हमारे शरीर के अंदर बसता है। हमारी यह देह एक बड़ा सुंदर नगर है। इसके अंदर ही इसमें रहते हुए ही हम उस मालिक को ढूंढ सकते हैं। वापस जाकर मालिक से हमेशा के लिए मिलाप कर सकते हैं। हम हरि मंदिर किसे कहते हैं? जहाँ हरि बसता है, परमात्मा निवास करता है। मालिक के रहने का असली मंदिर है तो वो हमारा शरीर है, हमारी देह है। लेकिन हम दुनिया के जीव बड़ी अजीब अक्ल के मालिक हैं। अपने हाथ पैरों द्वारा ईंटों पत्थरों से मालिक के रहने की जो जगह बनाते हैं, उसमें जाकर हम दिन रात उस परमात्मा को ढूंढने में लगे हुए हैं, पर उस जगह की ओर ध्यान नहीं देते जिसे परमात्मा ने खुद अपने रहने के लिए बनाया है। इतिहास पढ़कर शर्म आती है कि हमारे बनाए हुए मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में अगर कोई गलती से दरार भी पड़ जाए तो हम उस परमात्मा के संजोए हुए हरि मंदिरों को हजारों की संख्या में गिराने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर अपने आप को शहीद कहते हैं, मजहब के रखवाले कहते हैं। अगर एक दूसरे का खून करने से ही परमात्मा मिल सकता तो इससे सस्ता सौदा और क्या हो सकता है। परंतु हमारा यह ख्याल बिल्कुल गलत है। जिनका उस परमात्मा के साथ प्यार होता है वे उसकी खिलकत अर्थात रचना के साथ भी प्यार करते हैं। हम सब के हाथ, पैर, नाक, मुंह वगैरह एक जैसे हैं। हमें बनाने वाला भी एक ही है। वह हम सब के अंदर बैठा हुआ है। अगर हम किसी से नफ़रत करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि हम उस परमात्मा से नफ़रत कर रहे हैं। अगर हम किसी को बुरा समझते हैं तो उस परमात्मा को बुरा समझ रहे हैं। जिनके दिल में परमात्मा से मिलने का शौक़ और प्यार होता है वे उसके बंदों से भी प्यार करते हैं। गुरु साहिब हमें प्यार के साथ समझाते हैं कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे शरीर या वजूद के अंदर ही है और हमें इस शरीर में ही उसे ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है यह सब 84 का एक बहुत बड़ा जेल खाना है। इस जेल खाने में से निकलने का केवल एक ही दरवाज़ा है, वह है इंसान का जामा। उस परमात्मा ने अगर किसी को यह फ़ख्र या गौरव दिया है कि वह परमात्मा की भक्ति करके उससे मिलाप कर सके तो केवल इंसान के जामे को दिया है। गुरु साहिब बड़ी सुंदर मिसाल देकर समझाते हैं कि इंसान का जामा सीढ़ी का आखिरी डंडा है। अगर कोशिश करेंगे तो इमारत की छत पर पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर यहाँ से पैर फिसल गया तो नीचे आ गिरेंगे। अगर देह में बैठकर मालिक की भक्ति करके मालिक से मिला कर लेते हैं तो जन्म मरण के बंधनों, 84 के दुखों से हमेशा के लिए छूट जाते हैं। जो लोग इस संसार में आकर मन के अधीन होकर दिन रात विषयों, विकारों, शराबों, कबाबों आदि में भटकते रहते हैं, उन्हें इन कर्मों का फल भुगतने के लिए बार बार देह की कैद में आना पड़ता है। हिंदू महात्मा इस मनुष्य के चोले को नर नारायणी देह कहते हैं। मुसलमान फ़कीर इसे अशरफ उल मखलूक़ात कहकर याद करते हैं। और यह यहूदियों का विचार है, परमात्मा ने हमें अपनी शक्ल पर बनाया है। ईसा मसीह ने इसे जिंदा खुदा का मंदिर कहा है। हजूर महाराज जी इसे सृष्टि का सिरमौर कहकर समझाया करते थे। अगर हम मालिक से मिलने की कोशिश कर सकते हैं, उसकी प्राप्ति का कोई मार्ग ढूंढ सकते हैं तो वह केवल मनुष्य के चोले में आकर ही ढूंढ सकते हैं। 84 लाख जिया जून भुगतने के बाद ही हमें मालिक ने यह मनुष्य का चोला बख्शा है, और सिर्फ इसलिए बख्शा है कि हम इसमें बैठकर मालिक की भक्ति करके उससे मिलाप कर सकें।
गुरु साहब फरमाते हैं कि हमारी आत्मा स्त्री है और वह परमात्मा इसका पति है। यह आत्मा वापस जाकर परमात्मा से मिलकर ही सुहागन हो सकती है, अर्थात तभी इसका जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो सकता है। जब तक हम वापस जाकर परमात्मा से मिलाप नहीं करते, हमारी हालत दुहागन स्त्री के समान है जो अपने पति के चरणों से बिछड़ी हुई है और जिसे इस दुनिया में हर तरफ दुख ही दुख सहने पड़ते हैं। यह आत्मा वापस जाकर परमात्मा से कब मिल सकती है, कैसे मिल सकती है? गुरु साहिब प्यार के साथ समझाते हैं, गुरु का शब्द संभाले कि आत्मा परमात्मा से तभी मिल सकती है जब हम गुरुमुखों के पास जाकर शब्द या नाम की कमाई करें। अगर मुक्ति प्राप्त करने का कोई साधन है तो वह केवल शब्द या नाम की कमाई है। यह शब्द कहाँ है, इसकी कमाई किस प्रकार करनी है, इसका पता केवल गुरुमुखों, संतों, महात्माओं से ही लगता है। अगर कोई पूरा गुरु मिल जाए, वह नाम तथा शब्द का भेद दे दे और हम नाम और शब्द की कमाई कर लें, तब कहीं हम मालिक की भक्ति कर सकते हैं, वापस जाकर मालिक से मिलाप कर सकते हैं। किसी भी महात्मा की वाणी पढ़कर देख लें, सब इसी बात पर जोर देते हैं कि जो कुछ मिलेगा सिर्फ नाम और शब्द की कमाई से ही मिलेगा। सभी धर्मों के अपने अलग अलग रीति रिवाज हैं, परंतु जो असलियत है, रूहानियत है, सच्ची आध्यात्मिकता का सार है, वे सभी धर्मों की तह में समान ही है। लेकिन हम उस हकीकत, उस असलियत की तह में पहुंचने की कोशिश ही नहीं करते। हम केवल बाहर की परिपाटियों और रिवाजों में ही बंधे रहते हैं। इन्हीं को लेकर एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। सब महात्मा यही उपदेश देते हैं कि मुक्ति प्राप्त करने का अगर कोई साधन है तो वह शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है। शब्द दो प्रकार का है, एक वर्णात्मक तथा दूसरा धुनात्मक। वर्णात्मक शब्द उसे कहते हैं जो हमारे लिखने, पढ़ने और बोलने में आता है। हमने अपने प्यार में आकर जितने भी परमात्मा के भिन्न भिन्न नाम रखे हैं, वे सभी हमारे लिखने, पढ़ने और बोलने में आते हैं। लेकिन जिस शब्द की गुरु साहब महिमा करते हैं वह धुनात्मक शब्द है, वही सच्चा शब्द है, सच्चा नाम है, और वह न आंखों द्वारा देखा जा सकता है, न जबान से बोला जा सकता है, न ही कानों के द्वारा सुना जा सकता है। हजूर महाराज जी उसे अलिखित कानून और अकथ भाषा कहा करते थे। इसी शब्द और नाम का भेद प्राप्त करने के लिए हम सद्गुरु की संगति करते हैं, ताकि नाम का अभ्यास करके हम मुक्ति प्राप्त कर सकें, जन्म मरण के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकें। ये जितने भी हमारे वर्णात्मक नाम हैं, ये हमारे साधन हैं, माध्यम हैं। वह धुनात्मक शब्द हमारा ध्येय और उद्देश्य है। वर्णात्मक के जरिए हमें अपने ख्याल को धुनात्मक नाम के साथ जोड़ना है। इन लफ्ज़ों के प्यार में आकर हमें कौमों, मजहबों और मुल्कों के झगड़ों में नहीं फंसना चाहिए। एक दूसरे से लड़ना भिड़ना शुरू नहीं कर देना चाहिए। हमारे झगड़े उसी समय तक हैं जब तक हम उस सच्चे नाम से बिछड़े हुए हैं, लफ्ज़ों के चक्कर में फंसे हुए हैं। संत महात्मा हमें इन भ्रमों और झगड़ों में से निकाल कर हमारे ख्याल को शब्द और नाम के साथ जोड़ने के लिए आते हैं। ये जितने भी हमारे लफ्ज़ हैं, वर्णात्मक नाम हैं, इन सब की ना कोई मियाद, सीमा या वक्त है। कोई 100 साल पुराना है, कोई 500 साल पुराना है, कोई 1000 साल पुराना है। हमने परमात्मा के कई नाम रखे, कई भूल गए। हजारों अनेकों महात्मा आएंगे, हजारों अनेकों लफ्ज़ों के द्वारा उस मालिक को याद करेंगे। स्वामी जी महाराज आए, हमने उस परमात्मा को राधा स्वामी कहकर याद करना शुरू कर दिया। गुरु नानक देव जी महाराज आए, हमने उस मालिक को वाहेगुरु कहकर पुकारना शुरू कर दिया। मोहम्मद साहब आए, हम परमात्मा को अल्लाह कहने लगे। श्री रामचंद्र जी महाराज आए, हाँ, तो हम उसे राम राम कहकर पुकारने लगे। परंतु जरा विचार करके देखें, स्वामी जी महाराज को आए सिर्फ 100 साल हुए हैं, गुरु नानक देव जी महाराज को आए 500 साल हुए हैं, मोहम्मद साहब को आए हुए 1400 साल हुए हैं। इसी प्रकार रामचंद्र जी महाराज को आए हुए इससे भी ज़्यादा समय हुआ होगा। सो जितने भी ये हमारे नाम हैं, इन सब का समय तय किया जा सकता है, मियाद मालूम की जा सकती है। परंतु जिस नाम की महात्मा महिमा कर रहे हैं, उसका कोई समय निश्चित नहीं किया जा सकता। अर्थात ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, इस सब की रचना परमात्मा ने नाम के द्वारा ही की है। जिस नाम ने सृष्टि की रचना की है, उसका समय, उसकी अवधि या मियाद हम कैसे निश्चित कर सकते हैं? मुसलमान फ़कीर समझाते हैं कि कुल लफ्ज़ ने सारी दुनिया की रचना की है। ईसा मसीह का कथन है कि वर्ड ने सारे संसार की रचना की है। महात्माओं ने भिन्न भिन्न कौमों, मजहबों और मुल्कों में आकर भिन्न भिन्न लफ्ज़ों के द्वारा उस सच्चे शब्द का वर्णन करने की कोशिश की है। यह शब्द या नाम कहीं बाहर नहीं है,
ये हमारे शरीर के अंदर है। जब भी हम नाम की दौलत मिलेगी हमारे देह के अंदर ही मिलेगी। हमारे वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियाँ अन्य धर्म पुस्तकें उसी नाम की महिमा से भरी पड़ी हैं। उन्हें पढ़ने से हमारे अंदर उस नाम की कमाई करने का शौक़ और प्यार पैदा होता है। नाम के अभ्यास के साधन और तरीके का पता चलता है, परंतु ये नाम की दौलत ग्रंथों पोथियों में नहीं है, वह हमारे शरीर के अंदर है। मिसाल के तौर में डॉक्टर की किताब नुस्खों से भरी होती है, पर दवाई उसकी अलमारी में होती है। महाजन की बही में करोड़ों रुपयों के लेन देन का हिसाब होता है, परंतु रुपया उसकी तिजोरी में होता है। अगर किसी के पेट में दर्द हो, यदि वह किताब में लिखे नुस्खों को याद करना शुरू कर दे तो दर्द से छुटकारा नहीं हो सकता। जब हम उस नुस्खे के अनुसार वह दवा बनाकर खा लेगा तो उसे डॉक्टर के पास जाने का फ़ायदा प्राप्त होगा और बीमारी से छुटकारा हो जाएगा। इसी प्रकार ग्रंथ पोथियाँ पढ़ने से हमारा ख्याल नाम के साथ नहीं जुड़ सकता। जो कुछ हम पढ़ते हैं उस पर अमल करने पर ही हमारा ख्याल शब्द और नाम के साथ जुड़ सकता है। सिर्फ लड्डू लड्डू कहने से ही पेट नहीं भरता, लड्डू बनाकर खा लेने पर ही हमारा पेट भरेगा। अगर हमें कहीं सफ़र पर जाना हो तो हम सबसे पहले टाइम टेबल देखेंगे, मार्गदर्शिका या गाइड बुक पढ़ेंगे। इससे हमें पता लगता है कि स्टेशन से गाड़ी कितने बजे जाती है, कितना किराया है, कितना लंबा सफ़र है, रास्ते में गाड़ी कहाँ कहाँ बदलनी होगी। जब हम हर प्रकार की जानकारी प्राप्त करके हम स्टेशन पर जाकर टिकट लेकर गाड़ी में बैठ जाते हैं, तब हमारा सफ़र तय होना शुरू होता है। मंजिल मकसूद पर पहुँचने की आशा बंधती है। अगर हम सारा दिन घर बैठकर टाइम टेबल ही पढ़ते रहेंगे तो जितनी मर्जी हो उसमें लगे रहें, हमारा सफ़र पूरा नहीं हो सकेगा। घर में ही बैठे रह जाएंगे। इसी प्रकार जब तक हम ग्रंथों पोथियों को पढ़कर उन पर अमल करना शुरू नहीं करते, तब तक हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। चाहे कितने भोग डाल लें, पाठ कर लें, कुछ फ़ायदा नहीं हो सकता। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।